नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स में अब एंट्री पूरी तरह से लगभग अब हो रही है। 24 के चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस को एक अलग ही जोश से भर दिया है। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन खासा प्रभावित करने वाला था, तो इसके पीछे कांग्रेस की बदली हुई रणनीति, तो वो जोड़ी भी शामिल थी जिसने यूपी समेत पूरे देश की सियासत को अपने दम पर साध लिया। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। राहुल इस बार रायबरेली और वायनाड दोनों से चुनाव जीते, तो अब कांग्रेस एक और ट्रम्प कार्ड खेलने जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में एंट्री ले रही है। राहुल वायनाड सीट छोड़ रहे हैं, तो प्रियंका वायनाड से उपचुनाव में उतरेंगी। कल कुल मिलाकर के कांग्रेस के लिए प्रियंका का राजनीति में आना किसी संजीवनी से कम साबित नहीं होने वाला। तो देश की राजनीति पर प्रियंका किस तरह से कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेंगी, इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि गांधी परिवार के लिए बेहद अहम ये माना जा रहा है। प्रियंका गांधी डेब्यू करने जा रही है पूरी तरह से। अभी तक वो तमाम चुनाव प्रचार करती हुई तो नजर आई थी, लेकिन अब वो चुनावी मैदान में नजर आने वाली है। वायनाड सीट से उपचुनाव वो लड़ेंगी। वायनाड जहां से राहुल गांधी जीते, रायबरेली से भी राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, यहां से भी वो जीत गए। और दोनों जगह से जीतने के बाद बीते दिन शाम को यह ऐलान हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, जब एक मीटिंग हुई उसके बाद, कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे और वायनाड से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ने वाली हैं। तो गांधी परिवार का दक्षिण से कैसे रिश्ता रहा है, ये भी हम आपको पूरा समझाएंगे, क्योंकि एक अहम रिश्ता देखा गया है गांधी परिवार का दक्षिण से। चुनाव लड़ने का एक लंबा इतिहास रखा गया। अब प्रियंका गांधी भी वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ने जा रही है। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं, इस पर उनके साथ हम चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं बीजेपी से हमारे साथ यहाँ विजय शर्मा जी है, प्रवक्ता, स्वागत है सर आपका। तो वहीं समाजवादी पार्टी से इस वक्त मेरे साथ कीर्ति निधि पांडे जी बनी हुई हैं। तो वहीं मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस से यश श्रीवास्तव जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और बात क्योंकि हम यहाँ पे कांग्रेस की ही कर रहे हैं आज, तो क्योंकि कांग्रेस के लिए एक कार्यकर्ताओं को हम देख रहे हैं, खुशी एक अलग की नजर आ रही है, जश्न मना रहे हैं इस वक्त। लेकिन आपके चेहरे पे यश जी चुप्पी क्यों नजर आ रही है? कांग्रेस में इस वक्त क्या चल रहा है? खुशी एक अलग ही? नहीं, मेरे चेहरे पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मैं स्थिति को बिल्कुल सामान्य रूप से ले रहा हूँ। प्रियंका जी बहुत लंबे समय से पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं, उनका बहुत लंबा योगदान रहा है। और जो सबसे अभी समकालीन उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है कि जब हाथरस के समय में राहुल जी और प्रियंका जी हाथरस की तरफ चले थे और यूपी पुलिस ने रास्ता रोका था, तो प्रियंका जी भी पैदल गई थी, राहुल जी भी पैदल गए थे, कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे लोग पैदल गए थे। प्रियंका जी ने उस समय एक कार्यकर्ता पर लाठी चल रही थी तो उसके बीच में अपना हाथ डाल दिया था। उन्हें अरेस्ट करके एक कमरे में नजरबंद किया तो वहां वो झाड़ू लगाती दिखी थी। उन्होंने कभी कोई ऐसा किसी भी तरह का मेगैलोमेनिया नहीं दिखाया जो एक दूसरी पार्टी के लोग अक्सर दिखाते रहते हैं। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनका योगदान रहा। और उसके बाद अभी उत्तर प्रदेश के चुनावों के नतीजे तो हम सब देख ही रहे हैं। और क्या इस नतीजों के बाद यश जी ये बदली हुई रणनीति है क्या कांग्रेस की, अब हर क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व दिखाने की अब कोशिश? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व 138 साल से पूरे देश में है मैडम। प्रियंका जी की संसदीय चुनाव में जो शुरुआत हो रही है वो सिर्फ एक नया अध्याय है। प्रियंका जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया गांधी इस पार्टी का नेतृत्व बहुत सुचारू रूप से एक लंबे समय से कर रहे हैं। प्रियंका जी अब केवल चुनाव लड़ने के लिए स्वयं अब आ रही हैं। पार्टी को दिशा देना, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना और जनता के बीच में जाके उनकी समस्याएं सुनना और उसके लिए आवाज उठाना, ये वो लंबे समय से कर रही हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मेरे लिए ये बात निश्चित रूप से खुशी की बात है, लेकिन मैं इसको लेकर सामान्य हूं। मैं जानता हूं अब आगे क्या होगा। आगे संसद में एक और आवाज ऐसी सुनाई देगी जिसके आगे किसी भी झूठ और अत्याचार का पक्ष रखने वाले की चलेगी नहीं। ऐसी एक आवाज और बढ़ने वाली है। लेकिन पूरे 20 साल यहाँ पे लग गए हैं। 2004 से वो चुनावी मैदान में तो नजर आती थी प्रचार करते हुए, लेकिन अब वो खुद चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। विजय शर्मा जी, आप लगातार कहती रही आपकी पार्टी की दोनों जगह से ही राहुल गांधी हारेंगे, रायबरेली सीट भी जाएगी, वायनाड भी जाने वाली है, लेकिन अमेठी भी साथ में आ गई है। तो क्या अब बीजेपी को कोई डर, कोई खतरा, क्योंकि अब प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में? ठीक है सोनिका जी, ऐसा है जब हमारी 2 सीटें थी हम तब भी नहीं डरे थे, तब भी हम मजबूती के साथ लड़े थे। और आज आपने परिणाम देख लिया है कि
देश के इतिहास में दूसरी बार ऐसा होने जा रहा है कि हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं वो तीसरी बार उन्होंने ओथ ली है। और जहां तक आप प्रियंका गांधी की बातें करते हैं, प्रियंका गांधी और जो इनके युवराज जी हैं, इनका जो सत्ता संघर्ष है वो चरम पे चल रहा है। इनका जो अंदरूनी सत्ता संघर्ष है, आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने प्रियंका गांधी जी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की थी। खुले मन से कहा था प्रियंका अगर यहाँ से लड़ती बनारस से तो उनको बनारस में झोंकने की कोशिश की गई थी। तो इनको बहुत दिनों तक रोका गया। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका जी कहीं से लड़े हैं, राहुल जी कहीं से लड़े हैं, तो इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। इनकी अंदरूनी राजनीति है। और अंदरूनी जो राजनीति आपने देखा होगा, रायबरेली जो है राहुल गांधी ने अपने पास रखी है, क्योंकि वो यूपी की राजनीति में नहीं चाहते प्रियंका गांधी जो है इंटरफेयर करें या यहाँ रखें, तो इसलिए उनको वायनाड भेज दिया गया। तो ये बात भी सच है कि दोनों सीटों से राहुल गांधी जी हारने जा रहे थे, पर इन्होंने जिस तरह से एक झूठा नैरेटिव चलाने की कोशिश की, संविधान बदलने की हो, 1-1 लाख रुपए देने की बात, आपने देखा होगा किस तरह से प्रचंड गर्मी के अंदर जो औरतें हैं लाइन लगा के इनके दफ्तरों के, इंडी गठबंधन के जो और अन्य दल है उनके वहां बाहर खड़ी हो गई थी। तो उसमें ये सफल हुए झूठा नैरेटिव बनाने के में। तो अभी तो इनका सत्ता संघर्ष शुरू होगा, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है उसकी भी जमीन वही है और इनका भी वही है। तो इनका तो आगे अभी देखिए अभी आगे होता है क्या। अभी इनकी 52 सीट से 99 सीट आई है, तो उसमें ये कितने खुश हो रहे हैं। ठीक है विजय शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। इस पर मैं कीर्तिनिधि पांडे जी के पास में जाऊंगी, एस श्रीवास्तव आपके पास भी आऊंगी, इससे आपका आप इस पे काउंटर करिएगा। लेकिन अब सबसे पहले मैं जा रही हूँ अनूप श्रीवास्तव, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि आगे आगे देखना अभी तो क्या क्या होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये ऐलान हुआ, इसको लेकर पूरी जानकारी दीजिए। कैसे ये एकदम से ऐलान हुआ और ये सस्पेंस खत्म हुआ कि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है? सोनिका, ये एकदम से ऐलान नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि हमारे चैनल ने 1 हफ्ता पहले ही इस खबर को बताया था अपने दर्शकों को कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे और वो रायबरेली की सीट को रिटेन करेंगे। और ये बिल्कुल कांग्रेस की सोची समझी रणनीति थी, जिसे बीजेपी भांपने में चूक गई। बीजेपी का फोकस अमेठी पे रहा और कांग्रेस ने आखिरी समय तक बीजेपी को उलझाए रखा और अंत में राहुल गांधी को रायबरेली से उतार दिया और केएल शर्मा को अमेठी से उतार दिया। पहली हार जो है बीजेपी की वहीं पर हुई थी। अब जो फैसला किया गया है रायबरेली से चुनाव इसको रिटेन करने का राहुल गांधी का, ये एक सोचा समझा फैसला है और इसके दूर तक सोच कर रखा गया है। चुनाव आने वाले हैं 2027 में और इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस गठबंधन को सफलता मिली है, तो कांग्रेस की बाँछें खिल गई हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश में रहने से कांग्रेस की उम्मीदों के पंख को और परवान लगेंगे। हाँ ठीक है, कांग्रेस की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। कीर्तिनिधि पांडे जी के पास भी मैं आ जाती हूँ, जल्दी से इनका भी एक रिएक्शन। समाजवादी पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है? राहुल गांधी रायबरेली में अब रहेंगे और वायनाड भी इन्हीं के पास, वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, जिस तरीके से प्रियंका जी पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रियंका जी लगातार अपनी पार्टी के लिए और जनहित के मुद्दों पर लगातार संघर्ष करती रही। कांग्रेस पार्टी हमारी अलायंस पार्टी। विजय शर्मा जी कह रहे थे कि इनका इंटरनल मामला है, इनको बनारस में झोंकने की बात हो रही थी। बनारस में तो नारा था भारतीय जनता पार्टी का कि इस बार 10 लाख पार। 10 लाख पार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने रोक दिया और वहां प्रचार करने की स्टार प्रचारक, एक रोड शो प्रियंका जी और डिंपल जी का, एक सभा आदरणीय अखिलेश यादव जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, और 10 लाख के पार के जो नारा था उसके हवा निकाल दिया इस गठबंधन ने। और प्रधानमंत्री कई राउंड तो शुरुआत में हारते रहे, अंत में वो जीत का अंतर 1.5 लाख आ गया। पिछली बार से भी जीत का अंतर कम हुआ है प्रधानमंत्री जी के उस संसदीय क्षेत्र में। तो सवाल झोंकने का नहीं था, तो चुनाव बाद की बात है। राहुल जी ने कहा कि अगर प्रियंका जी लड़ी होती तो शायद प्रधानमंत्री चुनाव हार जाते, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर प्रियंका गांधी बनारस लड़ी होती तो निश्चित रूप से इतनी मजबूती से अगर अजय राय जी लड़ सकते हैं, तो प्रियंका जी लड़ी होती तो प्रधानमंत्री के लिए चुनौतियां और बड़ी होती और हार जाते, इसमें कोई संदेह नहीं। विजय शर्मा जी इस पर जवाब दीजिए। कीर्तिनिधि पांडे जी कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी अगर कांची से चुनाव लड़ती तो वहां पे पीएम नरेंद्र मोदी भी हार जाते। सोनिका जी, इनसे पूछिए किसने रोका था प्रियंका गांधी को वहां से लड़ने से?
मैं कहता हूँ वो 3 बार लगातार हारे हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष, तो उनके प्रति एक सहानुभूति थी। वहां कहते चलो यार इनको कुछ वोट दे देते हैं, और कुछ नहीं था। और इनके जो झूठी जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश की थी इन्होंने, तो ये तो चुनाव में जो है देखा जाता है जीत किसकी हुई। चुनाव में बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, कई बार बढ़ते चले जाते हैं मार्जिन, कई बार घटते चले जाते हैं। अंत में प्रधानमंत्री मोदी जी जो लाखों वोटों से जीते हैं, उनकी जीत को भी ये झुटलाने का काम कर रहे हैं। कीर्ति निधि जी, मैं आपसे अभी कुछ समय बाद बात करूंगा जब हम चैनल पे होंगे। आपका जो सरफटबल होगा ना, क्योंकि अभी राहुल गांधी जी ने 10 लाख पार के नारे की वक्तव्य जारी रखा कि वो 403 सीटों पे सारे विधानसभा पे जाएंगे, तो आपका वोट बैंक वही है, मुस्लिम यादव उनका भी वही है। तो आपका किस तरह से एक एक करके बोलिए, वरना क्या आप कह रहे हैं कुछ समझ में आएगा नहीं। आप एक एक करके बोलिए। और यहाँ पर यश श्रीवास्तव जी भी हाथ उठा रहे हैं, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। यश, क्योंकि सवाल ये भी बना हुआ है कि प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने में इतना समय क्यों लगा दिया, जब ये कहते हैं आप कि अगर वो काशी में भी उतर जाती तो वो पीएम नरेंद्र मोदी को भी हरा देती, तो पहले क्यों नहीं उतारा गया? सोनिका जी, पहले मैं शर्मा को जवाब दे दूं। जय का बकरा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि आज की चर्चा में इस तरह की कोई बात हो, लेकिन अब इस व्यक्ति ने कर दी है और ये उसके बाद और भी कुछ बोले हैं, तो बलि के बकरे से इनको आडवाणी जी याद आने चाहिए, और कल जो रेल हादसा हुआ है उसके बाद इनको अश्विनी वैष्णव भी याद आने चाहिए। एएनआई की फोटो में जब अश्विनी वैष्णव के बैकग्राउंड में इनके महान अनपढ़ और अक्षम प्रधानमंत्री जो इन्होंने बनाए हैं उनकी फोटो लगी थी, तो उसके बाद वो ट्वीट एडिट करवा के वहां से बैकग्राउंड से फोटो हटवा दी गई। दुनिया का सबसे अक्षम प्रधानमंत्री इस समय भारत का है, जो बिना बुलाए G7 में चला गया, और उसके बाद जिस व्यक्ति ने हर जगह रो रो के वोट मांगे हैं, हर जगह की वेशभूषा धारण करके मांगे हैं। दक्षिण में बड़ा ये चिल्ला रहे थे, अगर इनको इतना ही शौक है कि राय पहले क्यों नहीं लड़ लिए, अमेठी से किसने रोका था, तो इनको भी किसी ने वायनाड से नहीं रोका था, चले जाते ये। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। प्रियंका जी ने अपनी इच्छा से अपनी रणनीति को अपने अनुरूप बनाते हुए पहले पार्टी को समझा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, मुश्किल समय में सबका साथ दिया है। उसके बाद जब उनको समय सही लग रहा है, अब वो संसदीय चुनाव में खड़ी हो रही है। तो ये इनके इस जो ये परिवारवाद का ये रोना मचाते रहते हैं, उसका भी जवाब है। इनकी पार्टी में बिना सोचे समझे कई लोग, दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग टिकट ले लेके बैठे हैं जो किसी काम के नहीं। उसका आपने इस चुनाव में भी देख लिया है। अभी लिस्ट गिनाने बैठ जाऊंगा, 10-15 नाम ऐसे ही निकल आएंगे, लेकिन आप देख लीजिए जिनको वित्त मंत्री बनाया है, जिनको रेल मंत्री बनाया है, जिनको उच्च शिक्षा मंत्री बनाया है उड़ीसा में, उनकी क्या स्थिति है। तो मुंह खोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि सामने वाला जवाब तैयार लेके बैठा है। अगर ऊट पटांग बोलिएगा तो हमारे पास आपसे ज्यादा है। लेकिन हाँ, अब इतना है कि प्रियंका जी ने इस समय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, वो पूरी तरह अपनी मर्जी से किया है। ना तो उन पर चुनाव लड़ने को कोई दबाव डाल सकता है, ना चुनाव नहीं लड़ने का दबाव डाल सकता है। ठीक है यश जी, प्रियंका जी ने अपनी मर्जी से ये फैसला लिया, आप कह रहे हैं। अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को तो बखूबी समझते ही हैं, और अब क्योंकि अनूप जी वायनाड का रुख प्रियंका गांधी करने जा रही है, तो क्या कांग्रेस में एक परिवर्तन की राजनीति आप देख रहे हैं? विजय शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ जल्दी से। मैं अनूप श्रीवास्तव हमारे सहयोगी को मैं रुक जाना चाहूंगी। आदमी जो सड़क छाप आदमी आपने बैठा लिया, किस तरह की भद्दी भाषा है। विजय शर्मा जी, इस तरीके से नहीं, पर्सनल कमेंट्स नहीं, विजय शर्मा जी ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। विजय शर्मा जी भाषा यूज करते हैं क्या? विजय शर्मा जी, इस व्यक्ति क्या होता है? कौन हो तुम? इस तरह की भाषा यूज करने वाले? आपकी यह सभ्य भाषा है। अरे तुम कौन हो? देखिए इस तरह से नहीं, आप नेशनल टेलीविजन में बैठे हुए हैं, इस तरह से नहीं, आपको लोग देख रहे हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल आप लोग मत करिए। विजय शर्मा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ये चाटुकार लोग हैं, ये तलवे चाटने वाले लोग हैं। विजय शर्मा जी, राज्यसभा की मेंबर, अभी इन्होंने प्रियंका गांधी को टिकट दे दिया। राहुल गांधी ये परिवार की चाटुकारा, ये तलवे चाटने वाला आदमी है, इसलिए तलवे चाटने वाली बात कर रहा है। ये आडवाणी जी से करते हो, आपके हमारे यहाँ परिवारवाद की बात नहीं होती। ये व्यक्ति अनपढ़ है, आपको सभ्य भाषा भी नहीं आती। आप व्यक्तिगत हमले करते हो, तो आप बुलाइए मुझे फोन। आपको ये सभ्य भाषा नहीं आती कि आप किस तरह से बात करते हैं टीवी के ऊपर। आप अपनी बात रखिए, यहाँ के बैठ जाते हैं, जो मर्जी मुंह खोल देते। आपको देखिए इस तरह से नहीं, आप दोनों एक एक करके अपनी बातों को रखिए। विजय शर्मा जी, यश श्रीवास्तव जी, बीमारी है जो इस तरह से आप निम्न स्तर की भाषा का यूज कर रहे हैं, जो है
ठीक है, आप मैं सभ्य आपके तरीके पास से जवाब आऊंगी, रखिए मैं आप अपनी। दोनों के पास आऊंगी, अपनी अपनी बातों को आप नहीं, सामने नहीं, रखिएगा। नहीं, अनूप जी हमारे सहयोगी, बहुत देर से वहां वो खड़े हैं, तेज धूप हो रही है, गर्मी बहुत तेज है और यही गर्माहट राजनीति में भी नजर भी आ रही है। अनूप जी, प्रियंका गांधी वायनाड से चुनावी मैदान में उतरने जा रही है, आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस में एक परिवर्तन की ये राजनीति और वायनाड से उतरना कितना फायदा दिलाएगा कांग्रेस को? देखिए, आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं थोड़ा बैक जाऊंगा, पीछे जाऊंगा। आपको याद होगा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव पिछला हार गए थे स्मृति ईरानी के हाथों। उसके बाद वायनाड गए और वायनाड की जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। उसके बाद उनकी सीट चली गई, उनका जो है उनका संसद सदस्यता चली गई, उनका मकान चला गया और इस दौरान वायनाड की जनता उनके साथ खड़ी रही, लगातार वायनाड के साथ उनका जुड़ाव बना रहा। आपको याद हो कि बीच में एक उनका बयान भी आया था संभवतः, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो वायनाड कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आज की तारीख में जब उन्हें सियासी फायदा उत्तर प्रदेश में मिला इस लोकसभा चुनाव के परिणामों में, तो ये परिणाम और आगे बढ़ जाएं, इसके लिए उन्होंने इसको रिटेन रख किया, रायबरेली की सीट को, जो उनके परिवार की सीट है, खानदानी सीट है। उनकी माता जी, उनकी दादी जी, उनके दादाजी सब यहाँ से चुनाव लड़े हैं, तो एक तरह से पारिवारिक लगाव है इस सीट से। लेकिन साथ ही साथ वो वायनाड भी नहीं छोड़ सकते थे और वायनाड को राहुल गांधी के बाद अगर कोई गांधी परिवार का मेंबर रिप्रेजेंट कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी का मतलब कि वहाँ राहुल गांधी है। कल उनका जो बयान आया था, आपने देखा भी होगा कि दोनों क्षेत्र को दो सांसद मिले हैं, यानी राहुल प्रियंका वायनाड में भी मौजूद रहेंगे और राहुल प्रियंका रायबरेली में भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, कीर्ति निधि पांडे जी, क्योंकि अब यहाँ पे कांग्रेस तो अपना विस्तार वो कर ही रही है, आप दोनों ने साथ में मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है और यहाँ रायबरेली में भी राहुल गांधी रहने वाले हैं और वायनाड में भी वो रहने वाले हैं, ये ऐलान किया गया है। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी खुद को लेकर क्या यहाँ पे महसूस कर रही, क्या सोच रही है, क्योंकि कांग्रेस तो यहाँ भी और कांग्रेस वायनाड में भी? देखिए, समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले लगातार हम कहते रहे कि हम 80 की 80 सीटों पर अपनी तैयारी मजबूती से कर रहे हैं और जिस भी दल से हमारा अलायंस होगा हम उनको उन सीटों पे जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का हमारे साथ अलायंस हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता ने देश की राजनीति को एक नया संदेश दिया। जो नफरत की राजनीति थी उसके खिलाफ संदेश दिया, जो बेरोजगारी बढ़ाने की राजनीति थी उसके खिलाफ संदेश दिया, जो किसानों के उत्पीड़न की राजनीति कर रहे थे उनके खिलाफ संदेश दिया, जो व्यापारियों को परेशान करने वाली नीति जीएसटी के तहत अपनाए हैं उनके खिलाफ संदेश दिया। और उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति में वो संदेश दिया कि लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान बचा रहे, पिछड़े दलितों का आरक्षण बचा रहे। इसके लिए समाजवादी पार्टी और अलायंस के साथियों को बड़ी ताकत देने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया। हम लोग 5 सीट पे थे, उपचुनाव में भी 19 के बाद उपचुनाव हुआ जब आजमगढ़ और रामपुर, वहां भी हम हार गए। लेकिन इस बार 37 सीट समाजवादी पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश में जीती और 6 सीट हमारे अलायंस पार्टनर कांग्रेस ने जीता। 43 सीटों पे गठबंधन हमारा जीता है। राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश सुनेंगे, हमारा उनके साथ गठबंधन है। निश्चित रूप से जो ताकत बढ़ेगी वो आगामी चुनाव में भी उस ताकत का लाभ दोनों दलों को मिलेगा। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी तो बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कांग्रेस पार्टी भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कांग्रेस साथ में मिलेगा। चुनाव लड़ी और समाजवादी पार्टी का कहना है कि अभी भी समाजवादी पार्टी एक मजबूत स्थिति में है और ठीक है वो नजर भी आ रही है। विजय शर्मा जी, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव के जब परिणाम सामने आते हैं तो जो उम्मीद बीजेपी को रही वो हुआ नहीं, बहुमत अपना बीजेपी का नहीं रहा और अब कांग्रेस अपना पूरा विस्तार करती नजर आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे अब बीजेपी को भी कोई नई रणनीति बनाने की अब कोशिश करनी चाहिए? देखिए, हम एक राजनीतिक दल है, हम नहीं इस पे समीक्षा भी कर रहे हैं, हार के कारणों को ढूंढा भी जा रहा है, कहाँ हमारी चूक होगी, किस तरह की होगी, फीडबैक लिया जा रहा है, पन्ना प्रमुखों से ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट ली जा रही है। लेकिन ये तो बात सच है कि कीर्ति निधि जी के सहारे बैसाखी पे कांग्रेस जो है वो 1 सीट से 6 सीट पे पहुंच गई। लेकिन इसमें जो मेन योगदान है वो समाजवादी पार्टी का, निश्चित तौर पे इनकी सीटें बढ़ी है और जमीन लेवल पे। तो इनका जो मैंने बताया था जो द्वंद्व युद्ध होगा वो होगा विधानसभा में। आपने देखा होगा किस तरह से 2009 में इनकी कांग्रेस पार्टी की 22 सीटें तक आ गई थी वहां यूपी में, और उसके बाद में आपने विधानसभा देखा होगा तो ये 17 सीटों पे सिमट गए थे। तो कांग्रेस का वहां किसी तरह ग्राउंड लेवल पे कोई भी जनाधार नहीं है। ये समाजवादी की बैसाखी पे 6 सीट जीतने में जरूर कामयाब हो गए। 2 सीटें इनकी जो है
वो आपने देखा होगा इनके नाना परनाना दादा दादी की परंपरागत सीटें थी, जिसमें वो 4 सीटें इन्होंने अदर्स जीत ली, तो उसमें मैं इनको बधाई देता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सीटें कम हुई है तो हमने मैदान छोड़ दिया। हम दोबारा से बड़ी ताकत के साथ और पूरे जोर के साथ बहुत अच्छा जो पिछला हमारा प्रदर्शन था विधानसभा में, उससे भी ज्यादा 350 सीटें से भी ज्यादा हम जीत के दिखाएंगे और आपके चैनल पे भी डिबेट करेंगे, क्योंकि हम जमीन पर काम कीर्ति निधि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कीर्ति निधि जी, विजय जी कह रहे हैं कि भले इस बार उम्मीद से कम नतीजे रहे हैं, लेकिन आप दोनों ने मिलकर चुनाव तो लड़ लिया, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में वही परिणाम आएगा जो हम चाहेंगे। विजय जी कह रहे हैं। देखिए सोनिका जी, विजय जी लगातार द्वंद्व की बात कर रहे हैं। आजकल द्वंद्व तो इनके यहां शुरू है संजू बालियान संगीत सोम के बीच में। जो इनकी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन जिहारी वो आरोप लगा रही, सलेमपुर में जो इनके सांसद आ रहे वो अपने नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि मोदी योगी का जलवा खत्म हो गया, ठीक है, इसलिए चुनाव हम हार गए। इस तरीके का द्वंद्व तो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा और ये लगातार दिख रहा। 800 बीघा खेती अगर संजू बालियान ने ऑस्ट्रेलिया में खरीदा, ये बात हम नहीं, संगीत सोम जी इन्हीं के पार्टी के नेता बता रहे, उसका पेपर जारी कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाले देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं कि उनका 10 साल का सांसद 800 बीघा खेती ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैसे खरीदी। समय बहुत कम है। यश श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपना आप पॉइंट रखिए जी। देखिए, मैं समझ पा रहा हूं कि 30 मिनट में शायद ये डिबेट आगे चलेगी या नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, संवाददाता महोदय बहुत कुछ सही कह रहे हैं। बस इतना जोड़ूंगा कि अमेठी की जो सीट है वो भी बहुत पुरानी सीट है। सन 80 में संजय गांधी जी उस सीट पर बैठे थे, उसके बाद से वो सीट लंबे समय तक कांग्रेस के पास रही है। तो वायनाड की तरफ जो हमारा वचन है, जो कमिटमेंट है, क्योंकि अमेठी तो किशोरी लाल जी ने जितने मार्जिन से स्मृति ईरानी को हराया है उतना मार्जिन नरेंद्र मोदी जी नहीं ला पाए। वो भी उनके उत्तर प्रदेश के बीजेपी वाले ने, एक कार्यकर्ता ने बोला है मीडिया में कि भाई हमने जितवाई। तो वायनाड रायबरेली दोनों को 2-2 सांसद मिलेंगे, यही हमारा संदेश है। और हाँ, इतना जरूर है कि ये बैसाखी बोलने वाले को ये याद होना चाहिए कि नायडू जी और नीतीश जी के चरण पकड़ के ये सरकार बनाई गई है। शपथ लेते समय किसी के भी चेहरे पे खुशी नहीं थी, जो यहाँ पे बैठ के 6-6 फुट कूद रहे हैं, इनको याद होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में द्वंद्व तब होगा जब आप नहीं रहेंगे। तो अगर आप अभी से बता दे रहे हैं कि बीजेपी खत्म हो गई है तो ठीक है, वो हम देख लेंगे आपस में। अभी तो अखिलेश जी, राहुल जी ने बता दिया एक रैली में पहुंच के कि उनका कितना साथ में वर्चस्व है और कितना हमारा सहयोग है। तो राजनीति निश्चित रूप से बदलने वाली है। ईवीएम के ऊपर भी खुलासे आ रहे हैं। एक बार ईवीएम का भट्टा बैठ गया तो बीजेपी भी गायब हो जाएगी, इसलिए अब हम आराम से बैठे तमाशा। विजय शर्मा जी जल्दी से इस पर रिएक्शन दीजिए कि विजय, यश जी कह रहे हैं कि राहुल और अखिलेश ने मिलकर, यूपी के 2 लड़कों ने मिलकर के बीजेपी को गायब कर दिया है। सोनिका जी, मैं अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। सीबीआई जांच मुलायम सिंह जी के खिलाफ किसने बैठाई थी? यही कांग्रेस पार्टी थी ना, जो सीबीआई का तोता बताते थे उनके वो सीबीआई वाले। तो अब मैं कीर्ति निधि जी को बताना चाहता हूँ, मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी का द्वंद्व सबने देखा, पूरे देश ने देखा, शिवपाल जी का सबने देखा है। तो इनके तो चाचा भतीजे माइक छीने गए और पता नहीं झूठा सच्चा है, थप्पड़ मारने का वो भगवान जाने, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, मुझे नहीं पता उसमें सच्चाई कितनी है। लेकिन मीडिया चैनलों में आई थी, वे पिताजी के ऊपर हाथ छोड़ा गया, मुझे नहीं पता उसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन मीडिया चैनलों में मैंने जरूर देखा था वो। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इनका जानकारी के मोदी हटाने तक इनका जोर था, उसमें ये असफल रहे। और आप देखना आगे 2022 जो अरे शर्म करिए, आपको अयोध्या ने हराया, पूरा साफ हो जाना है, अयोध्या की जनता ने नकारा भाई बीजेपी आपको। तो मुलायम जी का देख लीजिए, मोदी जी के इतने इवेंट करने के बाद भी अयोध्या की जनता ने आपको नकारा है। कांग्रेस के प्रवक्ता तो इनके देख लीजिए, इनके जो है युवराज जी, इनकी माता जी, सारे बेल को बाहर है, इनके यहाँ 200-300 करोड़ रुपए निकलते हैं तिजोरियों में। इनके एमपी उड़ीसा में देखिए, इनके इंडिकेट में नेता 100 करोड़ ले रहे हैं ममता बनर्जी के वहां पे। ठीक है, विजय शर्मा जी, कीर्ति पांडे जी, यश श्रीवास्तव जी, कुल मिलाकर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में अब उतर चुकी है। वायनाड से उपचुनाव वो लड़ेंगे, आगे विधानसभा चुनाव होने उसकी तैयारी की जाएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अनूप जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी अब होने लगी है और इसको लेकर के कांग्रेस में खासा उत्साह बना हुआ है। कांग्रेस अपनी आगे की रणनीति पर आप काम भी करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए इंडिया लाइव।